हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, हम इस चैनल पे यूजीसी नेट जो पेपर 2 है म्यूज़िक का सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं। आप लोग के जानकारी के लिए हम बता देते हैं, इस जो चैनल पे सेपरेट करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है म्यूज़िक थ्योरी करके। तो आप जो आज से अगर जुड़ रहे हैं उसमें जाकर चेक कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। आज एक नया टॉपिक लेके आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। वो है आज जानने के लिए ताल के बारे में हम जानने के लिए प्रयास करेंगे और इसका संगीत में उसका कैसा योगदान है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। संगीत में समय पर आधारित एक निश्चित ढांचे को ही ताल कहा जाता है। ताल का योगदान संगीत में हम मानना ही पड़ेगा हमको। प्राचीन काल से ही ताल का प्रयोग किया जाता है। और एक बात है, ताल देने के लिए हम ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को ये पता ही होगा, वाद्य का हम प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? जैसे तबला, मृदंग, खोल, पखावज, मंजीरे, ये सब हम वाद्य जो इंस्ट्रूमेंट है ताल देने के लिए प्रयोग करते हैं। और एक बात, प्राचीन काल से ही ताल का प्रयोग का इसका बहुल प्रचार किया है और माना जाता है उसका प्रयोग प्राचीन काल से ही चलते आ रहे हैं। जैसे हो गया मृदंग, हो गया घटम, ये सब वाद्य प्राचीन काल से ही प्रयोग किया जाता है संगीत में। और अगर हम अभी जानने के लिए प्रयास करेंगे, बहुत सारे दिग्गजों ने जो संगीत में कैसे ताल का प्रयोग किया है उसके बारे में अपने ओपिनियन दिया है और अवलोकन किया है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। आइए, भरत मुनि ने क्या कहा है ताल के बारे में। उन्होंने कहा है संगीत में जो काल मापने के साधन को ही उन्होंने ताल कहा है। उन्होंने कहा है संगीत में जो टाइम, काल का मतलब समय है ना, समय मापने के लिए जो साधन का प्रयोग होता है, जो साधन प्रयोग किया जाता है उसको ही ताल कहा है। और भाषा में जैसे हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं, ग्रामर का प्रयोग करते हैं, जैसे भाषा में व्याकरण का आवश्यकता होते हैं, उसी प्रकार संगीत का मुख्य पहलू है ये जो है ताल है भरत मुनि के अनुसार। और संगीत रत्नाकर ने भी ताल के बारे में बोले हैं। उन्होंने कहा है ताल वो है जिसमें नृत्य, वाद्य और गीत जो संगीत है वो प्रतिष्ठित रहते हैं, मतलब उसमें एस्टाब्लिश रहते हैं। उनके अनुसार संगीत रत्नाकर में उन्होंने ऐसा मेंशन किया है। संगीत में ताल का आवश्यकता है, ये हमें मालूम पड़ा। बिना ताल के हम संगीत अधूरा है ऐसे ही कह सकते हैं। और ताल ही संगीत में विभिन्न सौंदर्यपूर्ण चलन जो शैलियाँ है उसका विकास करती है। ताल का दो प्रकार भी मिलते हैं, ये है संपदी ताल और विषमपदी ताल। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में जानने के लिए प्रयास करेंगे। आइए अभी संपदी ताल के बारे में जानने के लिए प्रयास करते हैं। इन तालों में क्या होते हैं? संपदी ताल में सभी इस प्रकार के ताले आते हैं जिसके पद संख्या जो है ये समान समान मात्रा के होते हैं, अर्थात जिनके हर एक विभाग में क्या होते हैं, मात्राओं की जो संख्या है ये समान समान रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर हम ताल का उदाहरण लें, सूल ताल के बारे में हम जानने के लिए प्रयास करते हैं। इसके 5 विभाग रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये 5 जो विभाग है ये दो दो मात्राओं का, इसका दो दो मात्राओं में ये विभाजित है। और अगर एक ताल और 4 ताल के बारे में हम जानने के लिए प्रयास करते हैं, इसके 6 विभाग है और इसमें 6 जो विभाग है ये दो दो मात्राओं में इसमें भी विभाजित किया हुआ होता है। और 3 ताल में क्या होता है, इसके 4 विभाग रहते हैं और इसमें 4 मात्राओं का प्रयोग होता है। और अगर कहारबा ताल के बारे में जानने के लिए प्रयास करते हैं, इसके दोनों विभाग में 4 मात्रा इसका कहारबा ताल में रहते हैं। और दादरा ताल में भी क्या होता है, दोनों विभाग में 3 मात्रा का प्रयोग रहते हैं। तो यह है संपदी ताल। अभी जान लेते हैं विषमपदी ताल के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसका थोड़ा उल्टा होता है। क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, वो ताल आते हैं जिसका पद जो है ये समान नहीं रहते, असमान रहते हैं। जैसे झाप ताल हो गया, इसके चारों विभाग है लेकिन इसमें 3 4 ऐसे मात्रा इसमें ऐसे ही विभाजित किया गया है। और झुमरा और दीपचंदी ताल अगर हम कहें, इसमें 3 4 ऐसे ही मात्रा का विभाजन मिलते हैं हमें। तो इन डिटेल्स में हम बाद में जाकर जो ताल है, एक ताल, सूल ताल, 4 ताल, ये सारे जो ताल है इसके बारे में हम बाद में इन डिटेल्स में क्लासेस लाएंगे और इसके बारे में आप लोग को ये नॉलेज देने के लिए प्रयास करेंगे।
लेकिन आज हम ताल के बारे में जानने के लिए प्रयास किया, उसके साथ उसका संगीत में योगदान क्या है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रयास किया। और ताल के जो दो विभाग है, संपदी ताल और विसंपदी ताल, इसके बारे में भी हम सम्यक ज्ञान लेने के लिए प्रयास किया। आशा रखूँगी आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, आप लोग याद रखने के लिए प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में और एक नया टॉपिक लेंगे आएंगे। सी यू देन, बाय बाय।